इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 पॉइंट्स के ऊपर। टोटल वैकेंसी कितनी है ग्रुप डी की, फॉर्म कितने बच्चों ने अब भर दिया है, एग्जाम डेट क्या रह सकती है और इनमें से कौन सी भर्ती पहले होगी, ग्रुप डी होगी, पुलिस होगी, फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्टर होगी, या फिर जेल की भी 2 वैकेंसीज हैं, सुप्रीडेंट और वार्डर। इनमें से कौन सी पहले होगी और कितना कंपटीशन रह सकता है, मतलब कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर लेने चाहिए, कंप्लीट डिटेल में इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। तो भाई टोटल वैकेंसीज की मैं अगर बात करूं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ लगभग 2700 के आसपास वैकेंसी खाली हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की केवल 2700 के आसपास वैकेंसी हैं अभी तक, ठीक है। तो भाई वैकेंसी तो बहुत कम है। वैकेंसी इतनी कम का क्या कारण है? एक तो जो 2023 वाली भर्ती हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है 3, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती थी ना वो आती थी बेलदार की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती थी बेलदार की। अगर 14,000 प्लस वैकेंसी थी ना तो उसमें से 7 से 8,000 लगभग बेलदार होते थे। और जो बेलदार का पद है ना, और जो ग्रुप डी की सबसे टॉप पोस्ट है वो है बेलदार। और बेलदार का पद क्या कर दिया गया है, बेलदार की वैकेंसी ख़त्म कर दी गई है। अब बेलदार आगे से ठेके पर लगाए जाएंगे, मतलब ठेके पे बंदे आएंगे, उनको वे सैंक्शन होंगे और उनको मतलब जितनी भी सैलरी होगी वो तो अलग बात है, पर ये पोस्ट अभी ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। तो आने वाले समय में भी बहुत कम ही ग्रुप डी की वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। भर्ती कब तक हो सकती है, जब तक भर्ती होगी ग्रुप डी की कितनी पोस्ट खाली हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो भाई लगभग 15 लाख बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरे हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। आप देख सकते हो कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। अभी पॉइंट ये आता है कि एग्जाम डेट कब तक रह सकती है। देखो भाई, ये अभी चल रहा है जुलाई में हरियाणा पुलिस के पीएमटी तो हो चुके थे, तो अभी पीएसटी चल रहे हैं। उसके बाद अभी पीएमटी शुरू हो गए हैं जेल वार्डर के। उसके बाद इसका होगा फिजिकल, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल, पीएमटी पीएसटी ये सारी चीज़ें होंगी, गर्ल्स का होगा। तो लगभग ये मान के चलो कि अगस्त भी इसी के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद कहीं पेपर का नंबर आने वाला है। तो जैसा कि मैं पीएमटी दे के आया हूँ, मैं फॉरेस्टर का भी दे के आया हूँ, ठीक है, मैं जेल वार्डर का भी दे के, मतलब 5-6 बार मैं चंडीगढ़ जा चुका हूँ। तो जब भी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टाफ होता है ना, उनसे जब भी पूछते हैं तो वे यही कहते हैं भाई अक्टूबर नवंबर के आसपास इन जो अमान ये अभी पीएमटी पीएसटी चल रहे हैं इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इनके एग्जाम होने की पूरी संभावना है अक्टूबर और नवंबर में। जिसका ये क्वेश्चन था ना कि पुलिस का कब होगा, फॉरेस्टर का कब होगा, पुलिस का कब होगा, तो भाई उनको अपना जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में ही, ठीक है। हालांकि थी तो वीडियो ग्रुप डी के ऊपर। तो अक्टूबर नवंबर में ये एग्ज़ाम होगा। और अगर ग्रुप डी की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जनवरी के आसपास, या तो दिसंबर के लास्ट में, या फिर जनवरी के फर्स्ट में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। किसका? ग्रुप डी का। क्यों मिल सकता है? और बहुत जल्दी ये रिजल्ट दे देंगे, फरवरी में ही रिजल्ट दे देंगे, इलेक्शन से पहले, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, ठीक है। पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब इलेक्शन से पहले ये आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। अगर दिसंबर जनवरी में होता है तो, और पूरी संभावना कि दिसंबर जनवरी में होगा। अभी दिसंबर जनवरी में होने के हाई चांसेस भी क्यों है? सितंबर अक्टूबर में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ग्रुप डी वाले लगे थे ना, कौन से 2018 वाले, अब उनका प्रमोशन होगा। उसके बाद वैकेंसीज खाली होंगी। उसके बाद जो 2023 में लगे हैं उनका फिर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, उनका फिर ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद जाके फिर जितने भी रिटायर हो गए होंगे ट्रांसफ़र के बाद या फिर प्रमोशन के बाद जितनी वैकेंसी बचेंगी, फिर वो डाटा HSSC मांगेगा, ठीक है। फिर वो डाटा HRD जाएगा और उसके बाद फिर वैकेंसीज ये बढ़ के आएंगी। उसके बाद कहीं एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो इस सारी प्रोसेस में दिसंबर जनवरी तक का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक 5-6 महीने का समय है, आप अपनी तैयारी को खींच के रखो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी भर्ती होगी? ग्रुप डी की तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और ये भर्ती लगभग मतलब इकट्ठी ही होने की संभावना है। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा? देखो भाई, पिछली बार 77 थी जनरल कट ऑफ, ठीक है, लगभग 74 थी, शायद 74 थी BCA, और इसी के पास 1-1, 2-2 नंबर कम वो
अलग अलग थी। तो अब की बार तो लगभग 15 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है, और वैसे भी पिछली बार भी बच्चों में इतना मतलब वो जागरूकता नहीं थी, और 2018 के कंपैरिजन में तो ज़्यादा थी, पर उतनी नहीं थी। अब की बार बच्चे, क्योंकि सीटी हो चुका है, सीटी की वैकेंसी जो पुलिस की आ गई, फॉरेस्टर की आ गई, जेल वार्डर की आ गई, इसके सिवाय बहुत कम वैकेंसीज हैं जो कॉमन बच्चे लड़ेंगे जिसमें, और जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी हैं फिर डिप्लोमा धारकों की। ठीक है, तो कॉमन वैकेंसी बहुत कम है। और सेम चीज़ वहीं पे हुई जहाँ वो नॉर्मलाइजेशन हुआ ना सीईटी में, उसके कारण काफ़ी सारे बच्चों के 80 प्लस नंबर चले गए, जिसके 80 प्लस थे फिर नीचे चले गए। तो ऐसा बहुत कम है कि 75 से नीचे वाले बच्चे का कहीं भी नाम आएगा। तो 75 प्लस वाले का कहीं भी नाम नहीं आएगा तो वो फाइट करेगा फिर ग्रुप डी में। ठीक है, वो बच्चा ग्रुप डी में फाइट करेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि फिर कंपटीशन कितना ज़्यादा रहने वाला है। और सीटी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 80 प्लस लगभग 13 से 14 हज़ार बच्चे हैं, और 13-14 हज़ार वैकेंसी तो नहीं आने वाली हैं। वैकेंसी आएंगी लगभग 7 से 8 हज़ार आ सकती हैं, 10 हज़ार आ सकती हैं। तो इससे आपने ये देख लेना कि जनरल की लगभग 81-82 से नीचे कट ऑफ नहीं रहने वाली है। ये मान के चलो 80 प्लस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और ये 80 प्लस आप किस तरीके से ले सकते हो, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, उसके ऊपर आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी। मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा। मेरे खुद ग्रुप डी में 80 प्लस नंबर थे। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ भाई कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एसएससी सीजीएल 4 बार क्वालिफाई हूँ, वो अलग चीज़ है, फाइनल नहीं हुआ। सीपीओ 3 टाइम्स सीआरपीएफ सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, और अभी भी हरियाणा एसएससी के तहत जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को अच्छा खासा अंदाज़ा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जितना भी अनुभव हो आपके साथ साझा करता रहूँगा। और जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय हिंद।